नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक भारत न्यूज। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं विदाई की। एक विदाई की हम बात कर चुके कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। वो क्यों तय है? उनके भले के लिए तय है। और ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा आरएसएस सोच रहा है, मोहन भागवत जी की विदाई जो है वो तय है योगी जी की। मोहन भागवत जी चाहते हैं कि ये योगी जी दिल्ली आए और दिल्ली से इनका रास्ता प्रधानमंत्री तक जाए, प्रधानमंत्री गद्दी तक, और ऐसे पद पर आए जहां से ये प्रधानमंत्री जरूर बने। क्योंकि आरएसएस योगी जी से बहुत खुश है, क्योंकि जब से इन्होंने एक नारा दिया बटोगे तो कटोगे, तब से आरएसएस के ये बिल्कुल और ज्यादा चहेते हो गए। और जो हिंदूवादी एजेंडा है, आरएसएस को पता है कि योगी जी सबसे अच्छा चला रहे हैं, योगी जी के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है हिंदुत्व की। इसी को लेकर मोहन भागवत जी चाहते हैं, ये मैं अंदर की आपको बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में खलबली होने जा रही है। मोहन भागवत जी चाहते हैं कि योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के। लेकिन जो गुजरात लॉबी है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इनकी कतई नहीं सुनेंगे, इनकी कठपुतली नहीं बनेंगे। और कहते हैं ना कि बैंड बजा के रख देना, तो बैंड ही बजा दी जाएगी। तो इस वजह से गुजरात लॉबी कतई नहीं चाह रही कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उधर एक नाम चल रहा है, राजनाथ जी का चल रहा था कि राजनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और योगी जी को रक्षा मंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लाएंगे तो कोई ना कोई बड़ा पद तो देना पड़ेगा। छोटे पद पे तो योगी जी आएंगे नहीं, समझौता करेंगे नहीं, तो इसलिए या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या रक्षा मंत्री। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है सूत्रों से कि राजनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन राजनाथ जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने बेटे पंकज सिंह का नाम आगे कर दिया है कि पंकज सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए ये पता नहीं चलता है। और ऐसे चुनावी ऊंट होता है, किस करवट बैठ जाए उसके मालिक को भी नहीं पता होता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और जो भीतर घात होता है राजनीति के अंदर, यानी कि एक ही पार्टी के अंदर पार्टी के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराने पे लगता है। और कहीं ना कहीं जैसा आप देख रहे हो भाजपा में भीतर घात चल रहा है। ये दोनों व्यक्ति नहीं चाहते कि योगी जी दिल्ली किसी बड़े पद पर आए, छोटे पद पर लाना चाहते हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को दबा दिया गया फाइलों के अंदर, अब कोई नाम तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी का, तो ऐसे ही ये योगी जी को भी साइड लेना चाहते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी अपनी बात पर अड़े हैं कि यदि देश का अगला प्रधानमंत्री होगा तो योगी होगा। और इस साल आपको मैं बता दूं, 30 मार्च को मोदी जी मोहन भागवत जी से मिलने 11 साल बाद नागपुर जा रहे हैं। ये 11 साल से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस विचारधारा से निकले उसी विचारधारा में ये वापस नहीं गए। यानी कि 11 साल में एक बार भी ये नागपुर अदर अदर प्रोग्राम में तो गए, लेकिन ये आरएसएस के मुख्यालय नहीं पहुंचे। और अब जब आरएसएस ने पूरा प्रेशर बना दिया है, क्या प्रेशर? एक तो इनकी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनकी एज 75 साल हो जाएगी, और 75 साल के बाद ये भाजपा का ही संविधान कहता है कि कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। लेकिन इन्होंने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनको उम्र का जो बहाना है वो लेते हुए उनको साइड कर दिया। लेकिन जब इनका नंबर आ रहा है कि एज 75 होने वाली साइड जाने की, तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, और ये इतनी आसानी से प्रधानमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, जिसको सत्ता का एक बार स्वाद चख लिया जिसने, वो आसानी से छोड़ता नहीं है। अब ये चाहते हैं कि ये कार्यकाल पूरा करें, चाहे इनकी एज 80 हो जाए। तो
उसी चीज को लेकर ये मोहन भागवत जी से मुलाकात है 30 मार्च को। और 30 मार्च भारत की राजनीति का बहुत ही अहम दिन हो सकता है। 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलोर में मीटिंग है आरएसएस और उसके सहयोगी दलों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? और 30 मार्च को मोदी जी मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं। दो मुद्दे हैं, एक तो ये प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं पूरे कार्यकाल, 75 एज हो जाए, इस साल ये 75 के हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को आगे बढ़ाया जाए कार्यकाल। लेकिन मोहन भागवत जी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी 11 साल की है। आरएसएस के अनुसार ये कतई नहीं चले। इन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाए वो अपने अनुसार बनाए, अपनी जो कठपुतलियां थी उनको मुख्यमंत्री बनाया। आरएसएस के अनुसार एक भी मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं बनाया। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को आरएसएस के अनुसार जो है ये बना पाए, वो भी बहुत प्रेशर में, इनकी इच्छा नहीं थी। अब इस वजह से मोहन भागवत जी इनसे नाराज है। पता नहीं इनका कार्यकाल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि दो विदाई हो, जैसा हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एक तो योगी जी की उत्तर प्रदेश से, वो तो दिल्ली आ जाएंगे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे, और वहां से फिर उनका रास्ता आरएसएस ले जाएगा प्रधानमंत्री की गद्दी तक। लेकिन रोड़े रुकावटें बहुत हैं। अब ये हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ये पीएम बनना चाहते हैं। ये अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। अंदर भीतर घात और पूरा षड्यंत्र जो है वो चल रहा है भाजपा के अंदर। ये चाहते हैं कि योगी साइड चला जाए और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मोहन भागवत जी चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, और मोहन भागवत जी क्या चाहते हैं? देश की जनता का अधिकतर, यदि आप सर्वे करेंगे तो अधिकतर लोग यही कहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। लेकिन जो गुजरात लॉबी है वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनते हुए या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो विदाई ऐसा भी हो सकता है कि भारत की राजनीति से मोदी जी की ही विदाई हो जाए और आरएसएस योगी जी को आगे लाकर सीधा प्रधानमंत्री बना दे। और इसके लिए पूरी कयास, पूरी ताकत वो मोहन भागवत जी और आरएसएस ने झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ, कुंभ होने के बाद से आरएसएस की नजर में योगी जी की छवि और बढ़ी है हिंदुत्व को लेकर। हिंदुत्व का एजेंडा जो है, हिंदुत्व का एजेंडा वो योगी जी ने बढ़ाया है, ये मोहन भागवत जी जानते हैं। और इन दोनों से मोहन भागवत जी नाराज हैं, सख्त नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने 11 साल अपनी मनमानी चलाई। और कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो अब वो वक्त आ गया कि ऊंट जो हैं वो पहाड़ के नीचे आने का वक्त आ गया। और मोहन भागवत जी कोई भी कसर बाकी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आरएसएस का बिल्कुल एक तरीके से आप इसे इग्नोर किया आरएसएस को। और कई बार मोहन भागवत जी कई प्लेटफॉर्म से इनका इनडायरेक्टली विरोध करते रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब कहते ना मती मारी जाती है तो आदमी अच्छा बुरा जो है उसमें फर्क करना बंद कर देता है। तो सत्ता का सुख ऐसा होता है कि वो अंधा हो जाता है। फिर वो गरीब आदमी और कमजोर आदमी, वो उसको कोई नजर नहीं आता, सब उसको हरा हरा, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। वो सबको देखता है कि सब बढ़िया अच्छे हैं, मौज कर रहे हैं और तू भी मौज ले। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। और मैं आपको बता दूं, राजनीति के अंदर तो है ही, और ये चीज आप और भी जाके आजमा के देखना कि जब किसी का पतन आएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और शिखर पर जाकर गलती करेगा।
और शिखर पर जाकर गलती करेगा और सीधा पतन होगा। और वो पतन अब आ गया, पतन का समय अब आ गया। आप देखना, आप कहेंगे कि हमने बिल्कुल सही बताया कि आने वाला जो 15 और 20 दिन का वक्त है, इसमें भाजपा के अंदर भूचाल आने वाला है। और अगर योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो जितने भी विरोधी थे, जिन्होंने भी उनके लिए षड्यंत्र करा, वो उनका भाजपा से पत्ता साफ हो जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेंगे। ये भी इनको पता है, इसलिए चाहते हैं कि योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। और योगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कद बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, और सीधा प्रधानमंत्री की तरफ, प्रधानमंत्री की गद्दी तक रास्ता जाएगा। तो जो अंदर भीतर घात है वो चल रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मोहन भागवत जी जो है आरएसएस के चीफ, ये बिल्कुल बारीकी, पूरी नजर बनाए हुए हैं कि कहां कहां पत्ता हिल रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ये ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि राजनीति के अंदर की खबरें हम आप तक लाते हैं। बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। बाकी आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।